सर, नीट पेपर लीक मामले में जिस तरह से देश भर में बवाल मचा है, क्या कहेंगे सर? इस तरह से छात्र सड़कों पे उतरे, पेपर ला के जा दिए, एक बहुत बड़ा। सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो थोड़ी जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। मैं समझता हूँ एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है, और जिस तरह से केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली है जब से मामला उजागर हुआ, और जैसा कहा जा रहा है कि वर्तमान हमारी केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपके समक्ष आ चुके हैं, कहीं ना कहीं इस पूरी प्रणाली पर ही सवालिया निशान हो चुका है। लोग का विश्वास टूट रहा है, और उसका ही एक परिणाम है कि जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे आज मैं समझता हूँ बाहर आ चुके हैं, आंदोलनग्रस्त है। और निश्चित रूप में अभी भी मैं समझता हूँ समय है केंद्र सरकार इन बातों को लेके जागे, और जो एक बहुत बड़ी ज्वाला हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में है इसको एड्रेस करे, ताकि जो हमारे मेरिटोरियस बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है वो इसमें आगे आए। क्योंकि आज प्रश्न, जैसे मैंने पहले कहा, कि पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है, और इसमें केंद्र सरकार की एक नहीं अनेकों विफलता के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और मैं समझता हूँ ये जो सारा प्रकरण है बहुत ही दुखद है। तो सर, जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी लेकिन केंद्र सरकार उसमें आगे कोई चीज नहीं दे पा रही, क्या लगता है, क्या दबाव ऐसा है? अब ये दबाव तो अब वही बता सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कितना बड़ा आंदोलन पूरे भारतवर्ष में ये बन रहा है, और इसका नुकसान हर क्षेत्र को होता है। और जैसे मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं हमारी जन भावना से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और विशेषकर इसके, जैसे मैंने कहा कि सैकड़ों उदाहरण आपके समक्ष आ चुके, किस तरह के प्रकरण अतीत में हो चुके हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा अनरेस्ट की मैं समझता हूँ संभावना भविष्य में हो सकती है, जिसका उदाहरण हमने अभी भी, जो इनका आंदोलन था परसों, आपने देखने को मिला होगा। पूरा दिल्ली, जो हमारी राष्ट्र की राजनीति है, राजधानी है, पूरी स्टैंड स्टिल हो चुकी थी, और ये केंद्र सरकार की फेलियर्स को साबित करती है। सर, नड्डा जी ने भी कल कहा कि केवल ये पेपर लीक नहीं हुआ है, राज्यों में भी पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने ये बात, इसमें तो चाहे मैं समझता हूँ किसी भी राज्य की बात हो, चाहे इसमें केंद्र की बात हो, चाहे किसी दल की बात हो, इसमें तो जीरो टॉलरेंस के साथ हमें आगे निकलना है। और इन बातों को देखते हुए जैसे हमने ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपने चयन आयोग में प्रारंभ किए, ये उसका ही एक उदाहरण था कि जो हमने अतीत में सारी बातें देखी, इसमें तो जीरो टॉलरेंस के साथ हमारे को ना किसी राज्य में भी सरकार पे बात डालनी पड़ेगी, ना किसी दल पर, जीरो टॉलरेंस के साथ, ताकि पुनः हमारे स्टूडेंट्स का इस व्यवस्था पर विश्वास बने। ये भी चला सर, कैबिनेट मीटिंग में सीबीएसई के इन सर्विस जो टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति को लेकर क्या फैसला हुआ और अब क्या करने जा रहे हैं? लगभग 152 के आसपास आप जानते हैं कि प्रिंसिपल्स को हमने स्टेशन देने थे, और इसमें लगभग 8 जिलों में तो हमने अपनी नियुक्तियां कर भी दी है। 4 जिले शेष रहे थे, उसकी भी आपकी लिस्ट एक निकल चुकी है, कुछ शेष पोस्टिंग्स रही है। और चाहे उस सब कमेटी की बात थी तो डिप्टी सीएम साहब की अध्यक्षता में थी, हमने भी यही बात पे मैं समझता अपना सुझाव दिया था कि कोई भी छेड़छाड़ इस समय, इस मैं समझता हूँ स्थान पर करना बहुत ही गलत होगा, और इसका नुकसान हमारे छात्रों को होगा। और जो आपकी एक मेरिट लिस्ट बनी है उसको फॉलो किया जाए, और अभी तक जो हमारी प्रिंसिपल्स की जो नियुक्तियां हुई है उसके आधार पे हुई है। और हम आशा रखते हैं, विशेषकर शिक्षा विभाग आशा रखता है कि शीघ्र जो हमारे अन्य भी जो अन्य कैटेगरीज के जो आपके ये मैं समझता हूँ पोस्टिंग मिलनी थी टीचर्स को, क्योंकि लगभग 9000 के आसपास हमारे टीचर्स थे जिन्होंने रिटर्न टेस्ट दिए थे, जिनकी स्क्रीनिंग हुई थी। उसमें प्रथम चरण में प्रिंसिपल्स की लिस्ट लगभग निकल चुकी है, और इसके बाद अगला फेज प्रारंभ होगा। और जिससे हमारा जो सीबीएसई का एक कॉन्सेप्ट है जो सीएम साहब ने लाया था,
ये सफल हो और इसका एक अच्छी, मैं समझता हूँ, जनता के पास, हमारे बच्चों के पास कि कल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ सीबीएसई का भी हो, इस सोच के साथ सीएम साहब ने, मैं समझता हूँ, एक घोषणा पिछले साल 15 अगस्त को की थी। उसके उपरांत एक नीति भी बनी, पॉलिसी भी बनी, और जैसे मैंने पहले भी कहा, शिक्षा मंत्री के नाते भी, अपने विभाग के मुखिया होने के नाते भी, मैंने इस बात को ही, मैं समझता हूँ, अपनी सब कमेटी में, आगे भी कैबिनेट में पक्ष रखा है कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो और इसके आधार पे, मेरिट के आधार पर ही नियुक्तियां हो। नियुक्तियों को लेकर कोई लक्ष्य रखा है, क्योंकि सचिव सत्र भी खत्म हो चुका है। तो प्रिंसिपल्स का तो हो ही गया हमारे, हम तो जैसे मैंने पहले भी कहा, हम तो चाहते कि शीघ्र हो, और आशा रखते कि जो शेष रही नियुक्तियां वो भी होगी। हालांकि जो आपकी चयन आयोग की 2 कैटेगरीज की नियुक्तियां हैं वो हो चुकी है, जिसमें सीबीएसई टीचर्स जो हमने मैथ्स के लिए रखे हैं, इंग्लिश के लिए रखे हैं, वो नियुक्तियां हो चुकी। और इसके उपरांत ऐसा कहा गया कि 10 अगस्त तक जो और भी हमने पीजीटीज की अन्य श्रेणियों की जो हमने चयन आयोग से नियुक्तियां करनी थी, वो भी हमारे को उपलब्ध होगा, ताकि रिक्त पड़े स्थल हमारे सीबीएसई स्कूल में आपके उपलब्ध हो, सारे टीचर्स उपलब्ध हो और हमारे ये स्कूल्स फंक्शनल हो। सर, जो जेबीटी शिक्षक है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी जी क्लस्टर प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, पदयात्राएं जो है निकाल रहे हैं, तो सब किस तरह से आंदोलन करना उनका हक है। आप समझते हैं कि हमारी केंद्र सरकार और हमारी सरकार में अंतर आपको दिखने को मिलेगा, और जो जायज मांगे उनको लेकर हम पहले भी ओपन थे, और जो उन्होंने अपनी बातें रखी है उसके बाद 26 के बाद मिलेंगे भी, और जो पॉजिटिव बातें होगी इस पे अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। सर, टीचर अवार्ड पॉलिसी में इस बार कोई बदलाव क्या किया गया है, और जो नई पॉलिसी है वो कब तक सर आ जाएगी? ये काफी इसमें चेंजेस किए गए हैं, इसकी मैं विस्तार से आपको सारी जानकारी को आपको उपलब्ध करवाऊंगा। जैसे पहले इसमें एक्सटेंशन का भी प्रोविजन था, अब हमने उसको, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जो टीचर अवार्ड मिलते हैं उसमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, उसको थोड़ा विड्रॉ किया। और भी कई ऐसे बिंदु है, इसके बारे में पूर्ण रूप से आपको जो उसके 8-10 जो उसमें संशोधन हुए उसकी मैं आपको जानकारी अलग से दूंगा।